आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दिल्ली दंगों और पुलिस की भूमिका को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने पहुंचे विपक्षी नेता, मामले में उचित और निष्पक्ष जांच की उठाई मांग। अयोध्या में बाबरी मस्जिद विवादित ढांचा गिराए जाने के केस के दावेदार इकबाल अंसारी की सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में अपील, कहा सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर खत्म किया जाए मामला। सुशांत सिंह राजपूत केस में अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह ने मीडिया ट्रायल के खिलाफ खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा, याचिका की दायर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अलवर के प्रेम रत्नागिरी बांध क्षेत्र में अतिक्रमण मामले में की सुनवाई। मामले में मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, जिला कलेक्टर और यूआईटी सहित अन्य से मांगा जवाब। दिल्ली दंगों और पुलिस की भूमिका को लेकर कई विपक्षी नेताओं ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। मुलाकात करने वाले नेताओं ने कांग्रेस नेता अहमद पटेल, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई नेता डी राजा, डीएमके नेता कानिमोझी और राष्ट्रीय जनता दल सांसद मनोज झा शामिल थे। मुलाकात के बाद डीएमके की लोकसभा सांसद कानिमोझी ने कहा कि हम एक उचित और निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। कानिमोझी ने कहा, हमने राष्ट्रपति से एक उचित और निष्पक्ष जांच की मांग की है। दिल्ली के दंगों को सीए के विरोध से जोड़ा जा रहा है। राजनेता, कार्यकर्ता, अर्थशास्त्रियों, आम जनता और छात्रों को निशाना बनाया जा रहा है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने हाल ही में एक पूरक आरोप पत्र में दिल्ली दंगों के मामले में गिरफ्तार कुछ लोगों के बयानों का हवाला देते हुए अन्य कार्यकर्ताओं के साथ येचुरी का नाम भी शामिल किया था। जल्द ही बिहार में विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान होने वाला है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के दलों में अभी तक सीएम फेस और सीट शेयरिंग पर मामला बनता नहीं दिख रहा है। वहीं महागठबंधन में शामिल दलों के बीच सीट शेयरिंग और सीएम फेस को लेकर अभी तक बात बनती नहीं दिख रही है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने करीब 200 सीटों की तैयारी कर रखी है। जाहिर है कि ये इस अलायंस में शामिल सभी दलों के कार्यकर्ता असमंजस्य की स्थिति में है। इसे लेकर अब बीजेपी जेडीयू पर भी सवाल उठाने लगी है। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने तंज कसते हुए कहा कि गठबंधन के सभी घटक धीरे धीरे निकल रहे हैं। कांग्रेस आरजेडी को औकात दिखाना चाहती है। कांग्रेस को पता है कि बिना आरजेडी के खत्म हुई कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, इसलिए तेजस्वी अकेले हो जाएंगे। कांग्रेस भले ही तेजस्वी यादव के नेतृत्व को नहीं स्वीकार कर रही है, लेकिन आरजेडी साफ कर चुकी है कि महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव ही होंगे। इस पर ना तो किसी को कोई कंफ्यूजन होना चाहिए और ना ही आरजेडी इस पर कोई समझौता करेगी। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि गठबंधन बैठक के बाद ही तेजस्वी नेता घोषित होंगे। गठबंधन में सीट को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी। अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढांचा गिराए जाने के दावेदार इकबाल अंसारी ने सीबीआई की स्पेशल कोर्ट से सभी आरोपियों को दोषमुक्त करने की अपील की है। अंसारी ने ये अपील मामले में फैसला आने से 2 सप्ताह पहले की है। अंसारी ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह सहित सभी 48 आरोपियों को निर्दोष ठहराने की अपील करते हुए इस पूरे मामले को समाप्त करने का अनुरोध किया है। इकबाल अंसारी ने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा, बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में आरोपियों में से कई लोगों की मौत हो चुकी है। जो जिंदा भी हैं वे अब बूढ़े हो चुके हैं। मैं चाहता हूं कि सभी केस हटा दिए जाएं और इस पूरे मसले को खत्म कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वैसे भी कोई विवाद नहीं बाकी है। हाशिम अंसारी के बेटे इकबाल ने साथ ही देश के सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने के लिए हिंदू और मुस्लिमों को आपसी सौहार्द के साथ रहने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई सालों से चले आ रहे विवाद का अंत हो गया और अब राम मंदिर का निर्माण भी शुरू हो गया है। बता दें कि अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस मामले में विशेष सीबीआई अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें, गवाही, जरह सुनने के बाद 1 सितंबर को मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी और आगामी 30 सितंबर को इस पर फैसला सुनाया जाना है। उत्तर प्रदेश में जल्द ही पहला डिटेंशन सेंटर शुरू होने वाला है। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार इसकी शुरुआत करने जा रही है। गाजियाबाद में समाज कल्याण विभाग के तहत एक बिल्डिंग में इस डिटेंशन सेंटर को संचालित किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार इस संबंध में केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया है और अनुमति मांगने का इंतजार है। बताया जा रहा है कि इस डिटेंशन सेंटर में 100 लोगों को रखने की व्यवस्था होगी। ये डिटेंशन सेंटर ओपन जेल की तरह होगा और यहाँ सिर्फ उन्हीं विदेशियों को रखा जाएगा जो प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे हैं। सभी को मूलभूत सुविधा दी जाएगी। योगी सरकार ने यहाँ पहले से बने 2 अंबेडकर हॉस्टल को डिटेंशन सेंटर में बदलने का प्रस्ताव रखा था। ये लंबे समय से बंद पड़े थे। अब इनमें से एक में बाड़बंदी के साथ सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। देश में इस समय 11 डिटेंशन सेंटर हैं, जिनमें से असम में 6 और दिल्ली, गोवा, राजस्थान, पंजाब, बेंगलुरु में एक-एक डिटेंशन सेंटर हैं।
सुशांत सिंह राजपूत मामले में नाम आने के बाद अभिनेत्री रकुल प्रीत ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनके वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय को एक निर्देश जारी किया जाए जिसमें उनका नाम लेने से मीडिया को रोका जाए। हाई कोर्ट ने अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। कोर्ट ने केंद्र प्रसार भारती और प्रेस परिषद से अभिनेत्री रकुल की याचिका को अभिवेदन मानते हुए जल्द फैसला लेने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि रिया चक्रवर्ती से जुड़े मामले में अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह से संबंधित खबरों में मीडिया संयम बरतेगा। बता दें, नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने बॉलीवुड के 25 नामों का खुलासा किया था। रिपोर्ट के मुताबिक रिया ने सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह सहित अन्य नामों का भी खुलासा किया था। एनसीबी ने सुशांत के फार्म हाउस पर भी छापेमारी की थी जिसमें कई नशीली चीजें बरामद हुई हैं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली क्षेत्र में आज भाजपा युवा मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, देवसर विधायक सुभाष वर्मा, भाजयुमो अध्यक्ष विनोद चौबे सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने कहा कि पीएम के जन्म दिवस पर सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, हॉस्पिटल में मरीजों को फल वितरित किए जाएंगे। वहीं कांग्रेस द्वारा आज राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाने को लेकर भी पार्टी नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधा। माननीय आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। आज 70वां जन्म दिवस हम लोग सेवा सप्ताह दिवस के रूप में मना रहे हैं। रोज प्रतिदिन लगातार हम लोगों का कार्यक्रम पार्टी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के पूरे भारत में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी आज हम लोग सिंगरौली जिला जो माननीय जिला अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र गोयल जी के नेतृत्व में आज ब्लड डोनेट कार्यक्रम है। रोज प्रतिदिन एक न एक दिन कार्यक्रम हम लोग तय सप्ताह मनाएंगे। पूरा एक सप्ताह तक कार्यक्रम सप्ताह दिवस के रूप में कार्यक्रम चलेगा। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर एक सप्ताह के रूप में एक कार्यक्रम किया जा रहा है और दूसरी ओर कांग्रेस के द्वारा देखिए बेरोजगारी सप्ताह बनाया जा रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 13 महीने पहले कांग्रेस की सरकार थी। कमलनाथ जी ने सीधा झूठा रास्ता उन्होंने दिखाया। कपटनाथ का बात उन्होंने शब्दों का उपयोग किया। कारण क्या है, जब वो 70% की बात की है उस समय कहा गए थे कमलनाथ जी। ब्लड डोनेट का कार्यक्रम आपके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जिला सिंगरौली के द्वारा आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा और हमारे समस्त इस मंडल जिले के अंतर्गत आने वाले मंडल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा एक बृहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जो कि हमारे इस जिला कार्यालय में संपन्न हो रहा है। आज उसके तहत इस शुरुआत की कड़ी में मैं स्वयं और हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष विनोद चौबे जी के द्वारा यह ब्लड दे करके कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है। हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए आज दिव्यांगों के लिए कुछ कृत्रिम उपकरण भी देने जा रहे हैं और ट्रॉमा सेंटर और गरीब बस्तियों में जाकर के मोदी जी के जन्म दिवस पर ऐसे मरीजों को, ऐसे बस्तियों में रहने वाले लोगों को हम सब लोग फल वितरण भी करें। आज ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जिनका कि 70वां जन्म दिवस है, इस 70वें जन्म दिवस पर हम प्रत्येक कार्यक्रम 70 कार्यक्रम जो कि सेवा सप्ताह। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर आज भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया है और गरीबों को कुछ सुविधाएं भी फल वितरण किया जा रहा है और दिव्यांगों को अनेक सुविधाएं दी जा रही है। और एक तरफ दूसरी ओर कांग्रेस के द्वारा आज बेरोजगारी दिवस मनाया जा रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आज हमारे भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर अपने भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के आह्वान पर युवा मोर्चा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय अभिलाष पांडे जी के नेतृत्व में और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र गोयल के नेतृत्व में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला सिंगरौली के द्वारा बृहद रक्तदान
का आयोजन करके देश के प्रधानमंत्री का जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं। यही अभी आप पूछ रहे थे कि कांग्रेस एक तरफ बेरोजगारी दिवस मना रही है, यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्म दिवस पर खाचरियावास के शमशान घाट में पौधारोपण किया गया। इस कार्यक्रम में समाजसेवी राजेंद्र धीरजपुरा, किसान मोर्चा उपाध्यक्ष सरवन बुडरक, रवि सोनी, पूर्व सरपंच नरेंद्र सिंह शेखावत, सुभाष मीणा सहित कुंदन सैगड़ सहित कई अन्य लोग और ग्रामीण मौजूद रहे। इसी दौरान ग्रामीण लोगों को और गरीब लोगों को केक भी वितरित किया गया। पूरा देश इन दिनों कोरोना की महामारी से जंग लड़ रहा है और इस जंग को जीतने के लिए छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार बेहद ही सराहनीय कदम उठा रही है। यहाँ चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ अस्पतालों में तो अपनी सेवा दे ही रहे हैं, इसके साथ ही विशेषज्ञ डॉक्टर नियमित रूप से सरकार की वेबसाइट पर व अन्य माध्यमों से भी आमजन को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक कर रहे हैं, उन्हें बचाव के सही तरीकों की जानकारी दे रहे हैं। इससे यहाँ के लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव करने में काफी मदद मिल रही है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी चिकित्सकों की इस कार्यप्रणाली की सराहना की है। जानकारी के लिए मैं जनसाधारण को जो बताना चाहती हूँ कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसके कई रूप हैं। हर मरीज इससे एक जैसा प्रभावित नहीं होता और ये पता भी नहीं चलता कि कौन बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएगा। इसलिए हम सबको बच के रहने की जरूरत है। जो इसकी सावधानियां हैं कि आप मास्क लगाएं या शील्ड लगाएं और बार बार हाथ धोएं, चेहरे को हाथ न लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। राजस्थान हाईकोर्ट में आज अलवर के प्रेम रत्नगिरी बांध में अतिक्रमण के मसले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग, अलवर कलेक्टर और यूआईटी सहित अन्य से जवाब मांगे हैं। अदालत ने ये अंतरिम निर्देश एक एनजीओ जवाब दो सरकार की PIL पर दिया है। याचिका में कहा गया है कि UDH की ओर से घोषित अलवर के मास्टर प्लान 2031 में जगन्नाथ मंदिर के पीछे प्रेम रत्नगिरी बांध का क्षेत्र बताया गया है। इस बांध से पूरे शहर में पेयजल की आपूर्ति हो सकती है, लेकिन भूमाफियाओं ने अफसरों से मिलीभगत कर बांध क्षेत्र की जमीन पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किए हुए हैं। पूर्व में हाईकोर्ट ये कह चुका है कि बांध के भराव क्षेत्र में कोई अवैध निर्माण नहीं होगा। इसके अलावा हाईकोर्ट ने साल 2018 में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल गठित कर सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए, इसलिए बांध क्षेत्र में हुए अतिक्रमण को हटवाया जाए। NHM 2016 के संविदा पर नियुक्त नर्सिंग कर्मी लगातार अपने वेतन में बढ़ोतरी के लिए संघर्ष करते रहे हैं। उनकी मांग है कि उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाए। उनका कहना है कि उन्हें नरेगा में काम करने वाले मजदूरों से भी कम मानदेय दिया जाता है। उन्हें हर माह 6,952 रुपये मानदेय के तौर पर दिए जा रहे हैं। ऐसे में कोरोना काल में सेवाएं देने के कारण उन्हें रोज सम्मान तो मिल रहा है, लेकिन वेतन इतना कम है कि उनके लिए एक समय का भोजन जुटाना भी मुश्किल है। ऐसे में उनके लिए अपने परिवार का गुजारा करने में भी परेशानी हो रही है। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव का ऐलान हो चुका है और इसी के साथ ग्रामीण हलकों में भी हलचल तेज हो गई है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में उम्मीदवारों की हलचल भी बढ़ने लगी है। प्रत्याशी चाहे महिला हो या पुरुष, हर कोई चुनावी मैदान में पूरे दमखम के साथ टाल ठोकने के लिए तैयार है। बीसलाना गांव में सरपंच पद की उम्मीदवार सजना कानवरिया का कहना है कि वे पहले भी सरपंच रह चुकी हैं। ऐसे में उनकी प्राथमिकता पिछले कार्यकाल में जो विकास कार्य अधूरे रह गए थे उन्हें पूरा करवाना है। उन्होंने कहा कि गांव में लोगों की पानी की समस्या दूर करने का उनका पूरा प्रयास रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वे पूरे कोशिश करेंगी कि गाँव में एक राजकीय महाविद्यालय खोला जा सके। नमस्कार, मैं न्यूज रिपोर्टर कुंदन में पहुंचा हूँ बेसलाना गांव में, जहां पर सरपंच उम्मीदवार सजना कनवारिया पहले भी सरपंच उम्मीदवार रह चुकी है और आज फिर ये सरपंच उम्मीदवार का पद लड़ रही है। तो हम आज इनसे बात करना चाहते हैं कि जो पहले आपने बहुत से अच्छे काम किए, आज फिर जो कमियां रह गई उनको पूरा करने के लिए सरपंच उम्मीदवार का यहाँ पे खड़ी हुई है। तो आप हम इनसे बात करना चाहते हैं कि हम मैडम जैसे आप पहले तो अपने बारे में बताओ कि आपने यहाँ पहले भी सरपंच उम्मीदवार रह चुके हो। हाँ, रह चुकी। तो आपने पहले जो कमियां रह गई थी उनके बारे में बताओ कि आप उनको पूरा करोगे फिर से? वो पूरा करूँगी, लेकिन मैंने तो पूरा काम करवाई थी पहले के समय में सारा काम, और अब जो भी काम अधूरा है ना वो पूरा कराऊंगी। नहीं, जैसे यहाँ पे पानी की समस्या सबसे मोटी है कि पानी की कमी पूरी नहीं हो रही। हाँ, तो ये जनता को ये ऐसे बोल रखा है कि जो भी पानी की परेशानी है वो आपकी है परेशानी, तो मेरी भी परेशानी है, तो मैं कहीं से भी कोशिश करके मैं आपके पानी लाऊंगी। एक यहाँ पे सरकारी कॉलेज की व्यवस्था नहीं है।
हाँ, कॉलेज की व्यवस्था ने उनको कोशिश जारी रहेगी भाई यहाँ सरकारी कॉलेज भी खुलवाऊंगी। एक यहाँ पे ना एक मैडम ये सबसे कि यहाँ पे हॉस्पिटल है, यहाँ पे रेनवाल जाना पड़ता है या फिर वहाँ यहाँ फुलेरा जयपुर जाना पड़ता है। इसकी व्यवस्था ये यहाँ ना डॉक्टर की व्यवस्था कम है, लेकिन कभी डॉक्टर कंपाउंडर रहते हैं ज़्यादा और डॉक्टर नहीं रहते हैं, इसलिए हमारे रेनवाल जयपुर जाना पड़ता है। यहाँ परेशानी चलती है राजस्थान के अंदर। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।